ऋण ना चुकाया जाए। नमन करूं गुरुदेव को, ऋण ना चुकाया जाए। धर्म रतन ऐसो दियो, पाप निकट नहीं आए। धर्म रतन ऐसो दियो, पाप निकट नहीं आए। श्रद्धालु, जिज्ञासु श्रोताओं, श्रीमद् राजचंद्र जी के द्वारा लिखी गई आत्मसिद्धि शास्त्र का जिज्ञासा समाधान चल रहा है। आत्मसिद्धि शास्त्र के बारे में सुनकर के कईयों के मन में कई प्रकार के सवाल पैदा हुए, जिज्ञासाएं जागी। कुछ जिज्ञासाएं आत्मसिद्धि शास्त्र से संबंधित है और कुछ सवाल जो चाहे आत्मसिद्धि से संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी ये सवाल, ये जिज्ञासा आत्मसिद्धि को सुनने के बाद ही जागी है। तो जो आत्मसिद्धि शास्त्र से संबंधित नहीं है, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले इस शास्त्र से संबंधित जो भी जिज्ञासाएं आ रही है, वन बाय वन, एक के बाद एक, उसका समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है। इन्हीं जिज्ञासाओं की श्रृंखला में एक जिज्ञासा, एक सवाल आया था कि अंतर वैराग्य का मतलब क्या होता है। वैराग्य शब्द से तो बहुत सारे लोग परिचित हैं, लेकिन अंतर वैराग्य, और मैं समझती हूँ कि ये सवाल गाथा नंबर 32 से संबंध रखता है। गाथा नंबर 32, जिसमें मतार्थी के लक्षण बताते हुए श्रीमद् जी ने कहा था, नहीं कषाय उपशांतता, नहीं अंतर वैराग्य। ये अंतर वैराग्य क्या होता है? पहले हम वैराग्य को समझें। वैराग्य का मतलब होता है घर परिवार, यानी जो भी संयोग है, उन संयोगों के अंदर अनासक्त भाव का होना। फिर चाहे वह शरीर हो, शरीर से जुड़े हुए रिश्ते हो, पद हो, पैसा हो, प्रतिष्ठा हो, परिजन हो, इन सब के प्रति अनासक्त बुद्धि होना, उसे वैराग्य कहा जाता है। और यहाँ ये बात कह दी अंतर वैराग्य। अगर वैराग्य अंतर से नहीं जागा, अगर भीतर का वैराग्य नहीं,
यानी आत्मलक्षी वैराग्य नहीं। आपके मन में फिर एक सवाल पैदा हो सकता है कि क्या वैराग्य भी अलग अलग प्रकार के होते हैं? तो जी हाँ, वैराग्य भी कई प्रकार के होते हैं। एक होता है दुख से पैदा हुआ वैराग्य। कोई भी इष्ट व्यक्ति का वियोग हो गया, कोई नुकसान हो गया, कोई अनुकूलता चली गई, प्रतिकूलता वाली स्थिति पैदा हो गई, तो उन प्रतिकूलताओं से प्रभावित होकर के जो भीतर में वैराग्य का भाव जागता है, वह वैराग्य जो होता है उसे हम दुख गर्भित वैराग्य कहते हैं। फिर चाहे वह वैराग्य शारीरिक रोग के कारण से जन्मा हो, तो वैराग्य पैदा होने का कारण दुख है। और ज्ञानी कहते हैं कि अगर वैराग्य में निमित्त दुख बना, वहां तक तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आगे जाकर के भी वो वैराग्य अंतर से पैदा ना हो, यानी आत्मलक्षी ना बने, आत्म अभिमुख करने वाला अगर वो वैराग्य नहीं हो, तो वह दुख गर्भित वैराग्य, दुख से पैदा हुआ वैराग्य एक प्रकार का आर्त ध्यान होगा, क्योंकि उस वैराग्य के अंदर द्वेष होगा। एक वैराग्य होता है जो मोह से पैदा हुआ होता है, किसी के राग से पैदा हुआ होता है। फिर चाहे वो राग किसी गुरु का हो सकता है, किसी संप्रदाय का हो सकता है, किसी का भी अनुराग से बंध करके वैरागी बन जाना, ये मोह गर्भित वैराग्य है। और ऐसा वैराग्य भी अगर लंबे समय तक चलता रहे, तो ज्ञानियों की दृष्टि में बहुत गहराई से अगर विचार करें, तो ये वैराग्य राग को बढ़ाने वाला होगा। लेकिन श्रीमद जी ने एक शब्द दे दिया, सिर्फ वैराग्य नहीं बोला, बल्कि अंतर वैराग्य, कि अगर अंतर का वैराग्य नहीं जागा, भीतर से वैराग्य पैदा नहीं हुआ, तो जब जब भी कर्म उदय का प्रसंग आएगा, व्यक्ति उस उदय के प्रसंगों से प्रभावित होकर के वह वैराग्य से दूर हो जाएगा। यानी ये कि वह सुख की ढूंढने की जो उसकी बुद्धि है, सुख पाने की जो लालसा है, वह स्व से ना होकर के पर से जुड़ी हुई होगी। पर पदार्थ मुझे सुख देंगे, पर पदार्थ यानी कि कोई भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, स्थान, वातावरण, सिचुएशन, ये सारे सुखद हैं या दुखद हैं, उसी के अंदर व्यक्ति सुख और दुख को आरोपित करता रहेगा। मगर एक बार अगर वैराग्य अंतर से जाग जाए, आत्मलक्षी वैराग्य हो जाए, आत्मा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, आत्महित के लिए, और अगर वैराग्य आए, तो फिर उस वैराग्य की क्रियाएं दिखने में चाहे कम लगेगी, बाहर से ज़्यादा कुछ क्रियाएं दिखेगी नहीं, लेकिन उस वैरागी का पूरा लक्ष्य अपने आत्मचिंतन की तरफ होगा। आत्म वैराग्य, अंतर वैराग्य जो होगा, वह पर से प्रभावित नहीं होगा।
पर में सुख दुख की बुद्धि नहीं रखेगा, पूर्णतया अनासक्त भाव से वो जिएगा और उसका लक्ष्य आत्माभिमुख होना होगा, आत्म सम्मुख होना ही उसका लक्ष्य होगा। इंद्रियों के विषयों के प्रति उसका आकर्षण नहीं होगा। और जहां अंतर का वैराग्य नहीं होता, वहां पर वैराग्य बहुत ज्यादा दिख सकता है क्रियाओं के रूप में, आचरण के रूप में, लेकिन वो पोला होता है, थोथा होता है, खोखला होता है। जहां आत्मा की रुचि ना हो, स्व की रुचि ना हो। जैसे आपने देखा होगा कि जब हमारी माताएं बहनें दूध उबालने के लिए गैस पर या चूल्हे पर रखती है, तो वह दूध जब उबलता है तो उसके अंदर उफान आता है, और जब वो उफान आता है तो दिखने में ऐसा लगता है कि दूध का भगोना पूरा भर गया है। जितना था नहीं उससे ज़्यादा दूध दिखाई देता है, लेकिन ज़्यादा होता नहीं है, दिखता है ज़्यादा। इसलिए दिखता है कि उसके अंदर पोलापन है, जो उफान आया है वो पोला है, दूध ज़्यादा नहीं है। दूध तो जितना था उतना ही है, लेकिन उसके अंदर पोलापन है। इसलिए उफान के समय में दूध ज़्यादा दिखाई देता है। ज्ञानी कहते हैं कि जहाँ आत्म लक्ष्य नहीं होता, जहाँ स्व का लक्ष्य नहीं होता, अंतर का वैराग्य नहीं होता, वहाँ पर भी दिखने में वैराग्य का उफान ऐसा दिखता है कि कोई भी व्यक्ति प्रभावित हो जाता है। जैसे कई बार लोग बात करते हैं, प्रभावित होते हैं कि अमुक व्यक्ति ने इतनी धन संपत्ति छोड़ करके दीक्षा ले ली, उस व्यक्ति ने इतने बड़े परिवार का त्याग किया और संयम ले लिया। अब जो उसने छोड़ा है उसको व्यक्ति महत्व दे रहा है, और कई बार छोड़ने वाला व्यक्ति भी बार बार अपने भीतर में इस विचार को पक्का करता रहता है कि मैंने इतना छोड़ दिया, मेरा वैराग्य इतना उत्कृष्ट कोटि का कि मैंने इतना कुछ, इतना बड़ा परिवार, इतनी सारी धन संपत्ति, इतनी बड़ी कोठी, इतनी सारी गाड़ियाँ, सब मैंने छोड़ी और मैंने दीक्षा ली। लेकिन ज्ञानी कहते हैं कि ये तुम्हारा था ही नहीं, तुमने इसको ग्रहण कब किया जो तुम छोड़ोगे? ये तो संयोग था, इसको छोड़ना ये कोई बहुत बड़ा वैराग्य नहीं हुआ, लेकिन भीतर का वैराग्य यानी आत्म लक्ष्य तुम्हारा जागा या नहीं जागा। पर पदार्थ मुझे सुख नहीं दे सकते, पर पदार्थों के अंदर सुख देने का गुण होता ही नहीं। ये बात हमारे समझ में आई या नहीं आई? अगर ये बात समझ में आ गई कि पर पदार्थ मुझे सुख देने का सामर्थ्य नहीं रखता, सुख जो मिलता है वो मेरे अंतर से ही मिलता है, स्वयं से ही मिलता है, क्योंकि सुख का गुण मेरे पास है, पदार्थों के पास नहीं है, पुद्गलों के पास नहीं है। लेकिन जहाँ अज्ञान होता है, जहाँ सच्चा वैराग्य नहीं होता, अंतर का वैराग्य नहीं होता, आत्म लक्ष्य नहीं होता, वहाँ पर इंद्रियों के
विषयों के प्रति झुकाव होता है, पर पदार्थों के प्रति सुख दुख की बुद्धि होती है। और जब तक ऐसा होता है तब तक समझ लेना कि अंतर वैराग्य नहीं हुआ। अगर विषयों का रस मंद ना पड़े, इंद्रियों के जो विषय हैं, पता होगा आपको कि पांचों इंद्रियों के 23 विषय हैं। अब जो विषय हैं ये तो उन इंद्रियों की एक क्वालिटी है, उनका अपना गुण है ये। लेकिन ये आत्मा क्या करता है कि उन इंद्रियों के विषयों के साथ राग और द्वेष करके कर्मों का उपार्जन करता है। ज्ञानी कहते हैं कि अगर इंद्रियों के विषयों के प्रति विकार पैदा होते रहे, सुखद या दुखद अनुभूति होती रहे, इंद्रिय विषयों का रस जो है अगर वो मंद ना हो, कम ना हो, तो ऐसे में चाहे त्याग कितना भी बड़ा कर दिया हो, मगर वह अंतर वैराग्य नहीं होता। इस 32वीं गाथा में श्रीमद् जी ने सिर्फ वैराग्य शब्द का उपयोग नहीं किया, बल्कि एक विशेषण दे दिया, अंतर वैराग्य, यानी भीतर से उठा हुआ ज्ञान पूर्वक का वैराग्य जो है वही कार्यकारी होता है, वही कार्य सिद्ध करने वाला होता है, वही आत्मा का हित करने वाला होता है। जिस वैराग्य से और ज़्यादा अहंकार बढ़ जाए, जिस वैराग्य से और ज़्यादा कर्तापने वाली बुद्धि बढ़ जाए, कर्तापन का भाव बढ़ जाए, वह वैराग्य आत्मा का हित करने वाला नहीं होता। क्योंकि ऐसा वैराग्य तो कर्मों का बंधन कराएगा। तो अंतर वैराग्य का मतलब ये है कि बाहर से छोड़ा गया या नहीं छोड़ा गया, लेकिन उसके प्रति अनासक्ति का भाव आ गया। घर के प्रति, घर वालों के प्रति, शरीर के प्रति, शरीर से जुड़े हुए सारे रिश्तों के प्रति एक बोध जाग गया, उसके प्रति अनासक्त भाव पैदा हो गया। और ये बात समझ में आ गई कि ये तो मुझे कर्मों के आधार पर एक रोल मिला हुआ है, लेकिन सही अर्थों में ना तो मैं स्त्री हूँ, ना मैं पुरुष हूँ, ना मैं किसी का पिता हूँ, ना मैं किसी की माँ हूँ। ये तो एक रोल है इस जीवन का, क्योंकि ये जीवन एक ड्रामे की तरह चल रहा है, एक नाटक की तरह चल रहा है। और इस ड्रामे में, इस नाटक में जो भी मुझे रोल मिला है अपने कर्मों के आधार पर, उस रोल को मैं अदा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। जब ये भाव पैदा होता है तो फिर किसी भी व्यक्ति या वस्तु के साथ जुड़ाव नहीं होता, पकड़ का भाव नहीं होता, अधिकार का भाव नहीं होता। और जैसा कि मैं अक्सर कहती हूँ कि जब अंतर का वैराग्य पैदा होता है तो रोम रोम में ये भाव बस जाता है, ये धारणा पक्की हो जाती है कि सारी चीज़ें जिन जिन का भी हम उपयोग कर रहे हैं वो मेरे लिए हो सकती है, लेकिन मेरी तो कभी भी नहीं है। वस्तु मेरे लिए है लेकिन मेरी नहीं है। ऐसा विचार, ऐसी भावना और ऐसी धारणा उसी व्यक्ति की हो सकती है जिसके भीतर में वैराग्य जागा हो, जिसके अंतर का वैराग्य हो। और अंतर का वैराग्य जब जाग जाता है तो उस व्यक्ति की स्थिति ऐसी होती है जैसे आपने कभी अनुभव किया होगा
कि अगर उंगली के ऊपर आप घी या तेल का लेप लगा लो और उस उंगली को पानी की बाल्टी के अंदर रखो और वापस उसको बाहर निकालो, तो पानी के अंदर इतनी देर रहने के बावजूद भी पानी की बूंद उसके ऊपर चिपकती नहीं। ठीक इसी प्रकार से जहाँ अनासक्त भाव आता है, जहाँ भीतर का वैराग्य होता है, वह व्यक्ति चाहे परिवार के बीच में रहे, चाहे समाज के बीच में रहे, चाहे भीड़ में रहे, चाहे अकेले में रहे, एकांत में रहे, लेकिन हर पल वो आत्मा के हित की बात सोचता है। किसी भी प्रलोभन के अंदर वो फंसता नहीं। कोई भी भौतिक भोग, वासनाएं, भौतिक पदार्थ उसे अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाते जब अंतर वैराग्य होता है। बाहर से त्याग दिखे या ना दिखे, लेकिन अंतर का वैराग्य निश्चित रूप से आत्महित करने वाला होता है, मुमुक्षा भाव को बढ़ाने वाला होता है, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाने में सहयोगी होता है। तो अंतर वैराग्य का मतलब सिर्फ इतना समझें कि भीतर से अनासक्त भाव होना और ठोस वैराग्य होना, ऐसा वैराग्य जो आत्म लक्ष्य से पैदा हो, जो दुख गर्भित ना हो, मोह गर्भित ना हो, लेकिन आत्मा से संबंध रखने वाला हो, स्व से संबंध रखने वाला हो और अंतर वैराग्य को देखने का फार्मूला, देखने का नज़रिया, उसको नापने का जो एक थर्मामीटर है वो यही है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, लेकिन उन बदलती हुई परिस्थितियों के अंदर हमारी जो धारणा है जिन वाणी को लेकर के, उसके अंदर परिवर्तन ना हो, श्रद्धा कभी डावाडोल ना हो, पर पदार्थ मुझे सुख नहीं दे सकते हैं ये धारणा पक्की हो, सुख और आनंद मुझे अपने आप से ही मिलेगा ये सोच दृढ़ हो। अगर ऐसा होता है तो समझना कि वैराग्य अंतर का है। सबके भीतर में अनासक्ति का भाव जागे, भीतर में ही आनंद का खजाना है, भीतर में ही सुख भरा हुआ अनुभव करने की एक दृढ़ भावना जागे, ऐसी साध्वीद्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।